श्री गुरुभ्यो नमः। निगमाय सुकर्म बोधिने मुनये जैमिनये च सूत्रिणे शबराय च भाष्यकारिणे नमः ईशाय कुमारिलात्मने। वयमिदानीं स्वयम् इत्यस्मिन् पाठ्यक्रमे मीमांसा दर्शनस्य परिचयः इति विषयस्य अध्ययनं कुर्वन्तः स्मः। मीमांसा दर्शने प्रतिपाद्यः विषयः कः इति चिन्तनार्थमेव अयं प्रयासः। मीमांसा दर्शने इतरदर्शनापेक्षया किं वैलक्षण्यमस्ति, कः विषयः विशेषतया नूतनतया प्रतिपाद्यते इति विषयस्य परिचयप्रदानार्थम् अयं पाठ्यक्रमः। अहं डॉक्टर श्रीराम एएस काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य संस्कृतविद्या धर्मविज्ञानसंकायस्य धर्मशास्त्र मीमांसा विभागे सहायक आचार्यः अस्मि। सर्वेभ्यः स्वागतम्। वयमद्य कस्य विषयस्य अध्ययनं कुर्मः इत्युक्ते एकवाक्यता इति विषयमाश्रित्य अध्ययनं कुर्मः। एकवाक्यता कुत्र भवति, कस्मिन् संदर्भे कीदृशी एकवाक्यता भविष्यति इति चिन्तनम् अत्र भवति। मीमांसा परिचयः इति चतुर्थः अयं साप्ताहिककार्यक्रमः। 17 संख्याकः पाठः मीमांसा दर्शनस्य परिचयः इति पाठ्यक्रमस्य नाम भवति। अद्यतनविषयः एकवाक्यता इति। एकवाक्यतायामपि पदैकवाक्यता वाक्यैकवाक्यता इति भेदः भवति। उभयत्रापि एकवाक्यता इति व्यवहारः। पदैकवाक्यता भवतु वाक्यैकवाक्यता भवतु, सर्वत्र एकवाक्यता इति विचारः प्रचलति। एकवाक्यता के बारे में हम अध्ययन करेंगे। कहाँ एकवाक्यता है, किस संदर्भ में एकवाक्यता का विशेष है और एकवाक्यता का प्रभेद क्या है, पदैक वाक्यता माने क्या है, वाक्यैक वाक्यता माने क्या है, इस तरह का विषय चिंतन आज रहेगा। मीमांसा शास्त्र प्रवेशनीति ग्रंथाधारेण अद्यतन विषयः भवति। अस्मिन् ग्रंथे अर्थवादस्य निरूपण अवसरे अयं विचारः आरब्धः। यतो हि अर्थवादानां प्रामाण्यं स्वतः न भवति। अर्थवादानां क्वचित् सिद्धार्थबोधकत्वमस्ति, क्वचित् बाधितार्थप्रतिपादकत्वमस्ति। अर्थवाद कभी कभी सिद्धार्थ को बताता है, ज्ञातार्थ को बताता है, बाधित अर्थ को बताता है, बाधित विषय को बताता है। अर्थ माने विषय है। इसलिए स्वतंत्र रूप से अर्थवाद प्रमाण नहीं बन सकता है। विधिवाक्य के साथ एकवाक्यता होकर के अर्थवाद धर्म के लिए प्रमाण बनेगा। है तो एकवाक्यता माने क्या है, किस प्रकार से अर्थवाद विधिवाक्य के साथ जुड़ता है, क्योंकि विधिवाक्य अलग है, अर्थवाद वाक्य अलग है, लेकिन एक वाक्य कैसा बनता है और किस किस संदर्भ में एकवाक्यता है, इस विषय मीमांसा शास्त्र प्रवेशनी इस ग्रंथ में निरूपित है। मुरलीधर शर्मा महाभागानां मार्गदर्शने आचार्याणां कायी देवनाथन वर्याणां संपादकत्वे मया रचितः ग्रंथः भवति मीमांसा शास्त्र प्रवेशनीति। मीमांसा शास्त्रे प्रवेश प्रदानाय अयं ग्रंथः सुलभः भवति, सुकरः भवति विषयस्य अवगमने। यतः नाम्ना एव ज्ञायते मीमांसा शास्त्रे प्रवेशाय उपकारकः ग्रंथः इति। मीमांसा शास्त्र प्रवेशिनीति। अयं ग्रंथः प्रवेशं कारयति। मीमांसायां ये च जटिलविषयाः सन्ति तत्र सर्वत्रापि सुलभतया सरलतया प्रवेशं कारयति, मार्गं दिशति। अतः अयमेव ग्रंथः
मीमांसा दर्शनस्य परिचयः इति स्वयं कार्यक्रमेपि स्थापितः। मंगलश्लोकः भवति निगमाय सुकर्म बोधिने मुनये जैमिनये च सूत्रिणे शबराय च भाष्यकारिणे नम ईशाय कुमारिलात्मने इति। पूर्वमपि अर्थः एकदा उक्तः, कदाचित् विस्मरणं स्यात् इति धिया अद्यापि अर्थः उच्यते। यतोहि अर्थम् अवगत्य श्लोकादिकं पठ्यते चेदेव फलं भवति, फलाधिक्यं भवति, फलभूयस्त्वं भवति। निगमो नाम वेदः, निगमाय तस्मै वेदाय इत्यर्थः। वेदाय, वेदः कीदृशः इत्युक्ते सुकर्मबोधिने इति पदेन उक्तमस्ति। वेदः सुकर्मबोधी, सुकर्म बोधयति, समीचीनं यत् कर्म भवति तस्य बोधं ज्ञानं जनयति इति। मुनये, मुनिः भवति ऋषिः, जैमिनिः, अयं सूत्रकारः, अतः सूत्रिणे इति पदेन निर्देशः कृतः अस्ति। शबरः भाष्यकारः मीमांसायाः, शाबरभाष्यम् इति तेनैव नाम्ना भाष्यं मीमांसायाः प्रसिद्धमस्ति। शबराय च भाष्यकारिणे इति निर्देशः श्लोके कृतः। तर्हि एतेभ्यः किम् इत्युक्ते नमः, नमस्कारः, नमांसि, प्रणामाः इति नमनं क्रियते। सुकर्मबोधिने निगमाय नमः, मुनये सूत्रिणे जैमिनये नमः, भाष्यकारिणे शबराय च नमः, ईशाय कुमारिलात्मने नमः। कुमारिलभट्टः इति मीमांसायाः वार्तिककारः, तं प्रत्यपि नमनम् इति नमस्कारः क्रियते। नमस्कारपूर्वकं मङ्गलम्। एवं वेदं नमस्कृत्य सूत्रकारं जैमिनिं प्रति नमस्कारं समर्प्य, एवं शबरं भाष्यकारिणं नमस्कृत्य वार्तिककारिणं, वार्तिककारी भवति अयं कुमारिलभट्टः, अतः तं प्रत्यपि, यतोहि वार्तिकेनैव सुलभतया मूलसूत्राणां ज्ञानं भवति। भाष्ये यत् कथितमस्ति गूढतया, सूत्रे यत् उक्तमस्ति सूच्यरूपेण, तस्य सर्वस्यापि विशदज्ञानं वार्तिकेनैव भवति। अतः वार्तिककाराय कुमारिलभट्टाय नमः इति नमस्कारपूर्वकं मङ्गलम् आचरितं। भातु जैमिनि रमेश पादजा वल्गिता शबर शंभुमूर्धनि श्रीकुमारिल भगीरथानुगा वाक्यशास्त्र सुरवाहिनी सदा इति वाक्यशास्त्रं प्रति नमनं समर्प्य वयं ग्रन्थस्य पंक्तिं पश्यामः। अयं विचारः कुत्र आगतः इत्युक्ते एकवाक्यता इति ज्ञायते। वामपुटे एकवाक्यता इति प्रधानः विषयः। किमर्थम् एकवाक्यता विषये अस्माभिः ज्ञातव्यं? क्यों एकवाक्यता के बारे में जाने? इसका महत्व क्या है? जब अर्थवाद का प्रामाण्य बताएंगे तब एकवाक्यता को समझना चाहिए, क्योंकि विधिवाक्य के साथ मिलकर के अर्थवाद प्रमाण बनेगा। जैसे विधिवाक्य अलग से प्रमाण, स्वतंत्र से प्रमाण बनेगा, लेकिन अर्थवाद विधि जैसे प्रमाण नहीं बनेगा। स्वतंत्र रूप से विधिवाक्य का मदद लेके अर्थवाद प्रमाण बनेगा, स्वतंत्र रूप से नहीं है। तर्हि एकवाक्यता कुत्र भवति इत्युक्ते अर्थवाद विधिवाक्ययोर्मध्ये एकवाक्यता भवति। अतः अर्थवादस्य निरूपणं पूर्वस्मिन् पाठे कृतमस्ति। तदनन्तरम् एकवाक्यता इति विषयः स्वीकृतः। एकवाक्यता द्विविधः। एकवाक्यं नाम किम् इत्यपि सूत्रकारेण द्वितीयाध्याये प्रथमपादे उक्तमस्ति। अर्थैकत्वाद् एकं वाक्यं साकांक्षं चेत् विभागे स्यात् इति सूत्रम्। अर्थैकत्वाद् एकं वाक्यं, यत्र एकं वाक्यं नाम किम् इत्युक्ते यत्र एकं वाक्यं, यत्र अर्थैकत्वं तत्र एकं वाक्यं, यत्र प्रतीयमानः अर्थः एकः भवति तत्र एकं वाक्यम् इति स्वीकर्तव्यम्। नाम एकं वाक्यं नाम एकः अर्थः, यत्र एकस्य अर्थस्य प्रतीतिः तत्र एकं वाक्यम् इति अस्माभिः अवगन्तव्यं। तावन्मात्रं वा? एकार्थस्य प्रतीतिर्भवति चेत् एकं वाक्यं भवति वा इत्युक्ते अर्थैकत्वाद् एकं वाक्यं साकांक्षं चेत् विभागे स्यात्, विभागे साकांक्षं स्यात् इति निरूपणमपि कृतं। यत्र
ये वाक्यस्य प्रतीयमानस्य वाक्यरूपेण प्रतीयमानस्य वाक्यविशेषस्य विभागः क्रियते। जब दो वाक्य को, एक वाक्य को जब तोड़ देंगे, अलग अलग विभाग बनाएंगे, तब साकांक्षम चेत, साकांक्षा स्यात् नाम आकांक्षा स्यात्। यदा वाक्यद्वयस्य दर्शनं क्रियते तदा परस्पर आकांक्षा अस्ति चेत् पुनः एकस्यैव अर्थस्य मेलनेन एकस्यैव अर्थस्य प्रतीतिः भवति चेत् तत्र एकं वाक्यम्। जहाँ वाक्य को विभाग करने से आकांक्षा प्रतीत होती है, जहाँ दो दो विभाग को मिला करके एक वाक्य बनाएंगे, तब एक अर्थ का प्रतीत होने से उसको एक वाक्य मानना चाहिए। यत्र अर्थस्य एकत्वम यत्र विभागे साकांक्षत्वम तत्र एकं वाक्यम इति निरूपणं कृतं। तर्हि एकस्यैव अर्थस्य प्रतीति, तर्हि अर्थवाद संदर्भे भवति वा इत्युक्ते भवति। एकस्यैव अर्थस्य प्रतीतिर्भवति। अतः अर्थवादा समनन्तरम् अयं विचारः एकवाक्यता द्विविधा, पदैकवाक्यता वाक्यैकवाक्यता। पदैकवाक्यता तु अर्थवाद संदर्भे भवति इति अस्माभिः उक्तमस्ति। तर्हि वाक्यैकवाक्यता कुत्र भवति इत्युक्ते वाक्यैकवाक्यता प्रकरणसन्दर्भे भवति। यत्र अंगवाक्यम् एवं प्रधानवाक्यं भवति, उभयोर्मध्ये आकांक्षा भवति, मेलनेन एकार्थस्य प्रतीतिर्भवति, तत्रापि एकवाक्यता अस्ति। तत्र कीदृशी एकवाक्यता इत्युक्ते वाक्यैकवाक्यता, वाक्ययोः एकवाक्यता। अतः वाक्यैकवाक्यता प्रचलति। पदैकवाक्यता नाम पदेन साकम् एकस्य वाक्यस्य मेलनं, पदैकवाक्यता। पदम् एवं वाक्यम् एतद्वयं मिलित्वा एकं वाक्यं भवति चेत् पदैकवाक्यता, वाक्यद्वयं मिलित्वा एकं वाक्यं भवति चेत् तत्र वाक्यैकवाक्यता। जहाँ दो वाक्य मिलकर के एक वाक्य बन जाता है उसको वाक्यैकवाक्यता बोलते हैं। जहाँ एक पद और एक वाक्य मिलके एक वाक्य बनता है वहाँ पदैकवाक्यता बोलते हैं। ये दोनों में इतना अंतर है। पद नाम ही बताता है पदैकवाक्यता, पद के साथ एक वाक्यता, पद प्लस वाक्य, एक पद और एक वाक्य मिलकर के जो एक लंबा वाक्य जो बनता है उसको पदैकवाक्यता बोलते हैं। वाक्यैकवाक्यता वाक्यम एवं वाक्यम, एक वाक्य और दूसरा वाक्य, दो वाक्य मिलकर के जब एक वाक्य बनता है उसको वाक्यैकवाक्यता बोलते हैं। प्रकरण संदर्भ में वाक्यैकवाक्यता है और अर्थवाद संदर्भ में पदैकवाक्यता है। अर्थवाद विधिवाक्ययोः मध्ये पदैकवाक्यता भवति। एवं प्रकरणे अंगवाक्यं प्रधानवाक्यम् इति वाक्यद्वयं भवति। अंगवाक्य प्रधानवाक्ययोः मध्ये या एकवाक्यता तत्र वाक्यैकवाक्यता इति अस्माभिः सुलभतया चिन्तनीयं। चित्रमपि अयमेव अर्थं बोधयति, अमुमेव अर्थं बोधयति। कः सः अर्थः इत्युक्ते पदैकवाक्यता विध्यर्थवाद वाक्ययोः, विधिवाक्य अर्थवादवाक्ययोर्मध्ये पदैकवाक्यता। एवं वाक्यैकवाक्यता कुत्र इत्युक्ते अंगप्रधानवाक्ययोः, अंगवाक्यम् एवं प्रधानवाक्यं। पूर्वं पदेन साकं वाक्यस्य मेलनं भवति चेत् वाक्यैकवाक्यता इत्युक्तं, पदैकवाक्यता इत्युक्तं। तर्हि अत्र विध्यर्थवादवाक्ययोः इति उक्तं खलु इत्युक्ते विरोधो नास्ति। कुतः इत्युक्ते सम्पूर्णः अर्थवादः पदस्य कार्यं करोति। एकं पदं यादृशम् अर्थं समर्पयति तादृशम् अर्थं सम्पूर्णम् अर्थवादवाक्यं करोति। अर्थात् समग्रस्य अर्थवादवाक्यस्य अर्थः भवति पदस्य यत् कार्यं, पदार्थसमर्पणम् इति, तदेव कार्यम्। एवं प्रशस्तं, प्रशस्तः इत्येवं प्रकारेण प्राशस्त्यं समर्पयति समग्रः अर्थवादः। अतः पदैकवाक्यता इति अत्र व्यवहारः। यतोहि पदस्य कार्यमिदस्ति तद् अर्थवादवाक्यं करोति इत्यतः पदैकवाक्यं, पदैकवाक्यता इति व्यवहारः। वाक्यैकवाक्यता कुत्र इत्युक्ते अंगप्रधानयोः मध्ये, अंगं वाक्यमेकं प्रधान वाक्यमेकं, उभयोर्मध्ये मेलनेन यत् दीर्घं वाक्यं भवति तस्य वाक्यैकवाक्यता इति व्यवहारः भवति। तर्हि पदैकवाक्यता कुत्र
अर्थवाद संदर्भे इत्युक्तं ग्रंथानुसारेण सम्प्रति पश्यामः। वाक्यद्वयेन पृथक् अर्थः समर्प्यते। कुत्र इत्युक्ते विधिवाक्यसन्दर्भे एवम् अर्थवादवाक्यसन्दर्भे। विधिवाक्यस्य कश्चन अर्थः, अर्थवादवाक्यस्य अपरः अर्थः, एवं पार्थक्येन अर्थसमर्पणम् उभयत्र भवति। तथापि तादृशे अर्थे वाक्यस्य तात्पर्यं न भवति। इदानीम् अर्थवादं पश्यामः। वायुर्वै क्षेपिष्टा देवता इति चित्रे दत्तमस्ति। वायुर्वै क्षेपिष्टा देवता इति अर्थवादः। वायुः शीघ्रगामिनी देवता, क्षिप्रा देवता इति। एतादृश अर्थस्य प्रतीतिः शक्त्या भवति। तेन कोऽपि लाभो नास्ति। कुतः लाभो नास्ति इत्युक्ते समग्रस्य अर्थवादस्य अर्थः भवति वायुः शीघ्रगामिनी देवता, शीघ्रं चलति इति। शीघ्रगामिनी देवता इति अर्थे लभ्यमाने किमपि प्रयोजनं नास्ति। अतः अपेक्षितं प्राशस्त्यरूपम् अर्थं समर्पयति अयम् अर्थवादः। एवं तादृशे अर्थे वाक्यस्य तात्पर्यं न भवति। शक्यार्थे तात्पर्यं नास्ति इति अर्थः। अतः तात्पर्यवशेन शक्यार्थं त्यक्त्वा अन्यार्थं स्वीकृत्य एकवाक्यता यत्र कल्प्यते तत्र पदैकवाक्यता। एवम् अर्थवादस्य शक्यार्थः त्यज्यते, अपेक्षित प्राशस्त्यादिरूपः अर्थः लक्षणीया स्वीक्रियते। अर्थवाद जग में लक्षणा से प्राशस्त्य रूपार्थ को लेंगे इति व्यवहारः। यथा विधिवाक्यार्थ विधिवाक्य अर्थवादवाक्ययोः, विधिवाक्यम् अपरम् अर्थवादवाक्यम् अपरं, द्वयोर्मध्ये मेलनं भवति। तस्यैव विधिवाक्य अर्थवादवाक्ययोः मध्ये एतादृश एकवाक्यता भवति इति। विधिः यागादिविधानेन स्वार्थं समर्पयति। स्वस्य अर्थः स्वार्थः, तादृशं स्वार्थं समर्पयति विधिः। साक्षात् एकम् अर्थं समर्पयति। एतादृश यागः कर्तव्यः। वायुदेवताकः वायुव्यं श्वेतम् आलभेत भूतिकामः इत्युक्ते वायुदेवताकः ऐश्वर्यफलकः श्वेतपशुद्रव्यकः यागः कर्तव्यः इति अनेन ज्ञायते। एवं यागविधानेन स्वार्थं समर्पयति, यागं विधत्ते विधिः इत्यर्थः। अर्थवादस्तु शक्त्या लोके अवगतं धर्माधर्म संबद्धं च अर्थं प्रतिपादयति। शक्त्या किं करोति? अवगतम् अर्थमेव बोधयति। वायुः शीघ्रं गच्छति इत्यादि। अतः अर्थवादे कदाचित् अयम् अर्थः धर्मसम्बद्धोऽपि स्यात्, अधर्मसम्बद्धोऽपि स्यात्, असम्बद्धोऽपि स्यात्। अर्थवादेन शक्त्या एतादृश अर्थः समर्प्यते। अतः अर्थवादे विद्यमानानि सर्वाणि पदानि मिलित्वा प्राशस्त्यरूपम् अर्थं लक्षणीया प्रतिपादयन्ति। यतोहि विधिवाक्यस्य कृते अपेक्षा अस्ति प्राशस्त्यस्य। अतः विधिवाक्यापेक्षितं प्राशस्त्यं समर्पयति अर्थवादः। लक्षणीया प्रतिपादे, तदपि लक्षणीया। प्राशस्त्यरूपार्थः कथम् आगतः इत्युक्ते लक्षणया। एवम् अर्थवादे लक्षणीया अर्थबोधनं भवति। अर्थवादेन पदार्थरूपेण समर्पितस्य प्राशस्त्यस्य विधौ अन्वयात् पदैकवाक्यता अयम् अत्र प्रधानः अंशः। अर्थवादेन पदार्थरूपेण, अर्थवादः किं करोति इत्युक्ते पदस्य यः अर्थः पदार्थः तादृशं पदार्थं समर्पयति। प्रकृते पदार्थः कः इत्युक्ते प्रशस्तः, प्राशस्त्यम् इति। समर्पितस्य प्राशस्त्यस्य अर्थवादः समर्पयति प्राशस्त्यम्। अर्थवाद प्राशस्त्य का समर्पण करता है, स्तुति का समर्पण करता है। विधौ अन्वयात्, उस प्राशस्त्य का अन्वय विधि के साथ करेंगे। विधौ अन्वयात् पदैक वाक्यता, यहाँ पदैक वाक्यता है। यस्मात् कारणात् अस्य यागस्य शीघ्र गमनशीलः वायुः देवता, अतः अयम वायुव्य यागः प्रशस्तः कर्तव्यः। इस तरह का अर्थ प्रतीत होता है अर्थवाद से। अयम वायुव्य यागः प्रशस्तः, अर्थवाद और विधिवाक्य को मिला करके जो पदैक वाक्यता बनता है उसमें अयम वायुव्य यागः प्रशस्तः, इस तरह का अर्थ का प्रतीत होता है। एतादृश प्रतीतिर्भवति। अयम वायुव्य यागः प्रशस्तः। एवं प्रशस्तः इति यह पदार्थः सः अर्थवादेन समर्पितः। अर्थवादे यद्यपि बहूनि पदानि भवन्ति, अर्थवाद में बहुत पद रहता है, एक पद नहीं रहता है, 2 पद 3 पद, 2 से ज़्यादा पद रहते, लेकिन प्राशस्त्य रूप अर्थ का समर्पण करते हैं। एक ही पद का जो अर्थ है प्राशस्त्यम, उस तरह का समर्पण करेंगे अर्थवाद। अर्थवाद में विद्यमान सभी पद मिलकर के एक ही अर्थ का समर्पण करेंगे।
यथा वायुव्यम श्वेतमालभेत इत्यनेन विधिना वायुदेवता का श्वेत पशुद्रव्य का यागः विहितः। ये विधि वाक्य का अर्थ है। वायु देवता के लिए श्वेत सफेद पशु से याग करना चाहिए ऐश्वर्य पालने के लिए। तादृश यागस्य विधानेन विदेह कार्यम समाप्तम। तादृश यागस्य नाम वायुदेवता का श्वेत पशुद्रव्य का यागस्य विधानेन, इस तरह का याग का विधान करके विधि का काम हो गया, समर्पण हो गया, समाप्त हो गया। तस्य विदेह सन्निधौ अर्थवादः श्रूयते। इस विधि के पास एक अर्थवाद सुन पड़ रहा है। वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता इति, नाम वायु क्षिप्रगमनशीला देवता, वायु जल्दी चलने वाली देवता है, इस तरह का अर्थ की प्रतीति होती है। सह अर्थः प्रत्यक्षेणैव ज्ञातः, वायु जल्दी चलता है हमें पता है प्रत्यक्ष प्रमाण से, उसके लिए वेद वाक्य नहीं चाहिए है। तो वेद वाक्य का मतलब क्या है, इसका तात्पर्य क्या है? अतः अस्य वेदवाक्यस्य धर्माधर्म उपयोग्यर्थ समर्पकत्वम नास्ति। धर्म का बारे में अधर्म के बारे में ये विषय का समर्पण नहीं कर रहा है, अर्थ का समर्पण अर्थवाद नहीं कर रहा है। अतः इदम वाक्यम अप्रमाणम स्यात्, अर्थवाद वाक्य अप्रमाण हो जाता है, क्योंकि वायु जल्दी चलता है हमें पहले से ही पता है, फिर इस अर्थ को क्यों बता रहा है? शक्य अर्थ लेने से, इसलिए अर्थवाद अप्रमाण बन रहा है, धर्म के लिए प्रमाण नहीं बन रहा है। अतः लक्षणीय अज्ञातार्थ प्रतिपादनीय, लक्षणा से लक्षणा लेकर के अज्ञात अर्थ को अप्राप्त अर्थ को बताना चाहिए। सह अर्थ विध्यपेक्षित स्यात्, विधि जो वाक्य अर्थ को जिस अर्थ को चाह रहा है उस अर्थ का समर्पण भी करना है, क्योंकि विधि के पास अर्थवाद है, विधि बगल में है अर्थवाद, जिसलिए विधि बगल में अर्थवाद है, इसलिए विधि जिस तरह का अर्थ को चाहता है उस तरह का अर्थ का समर्पण करना चाहिए। अतः लक्षणीय अज्ञातार्थ प्रतिपादनीय विधिना तो स्वविधेय यागे पुरुषाणाम प्रवृत्ति संपादनार्थम प्राशस्त्यम अपेक्षते। विधि वाक्य किसको चाह रहा है? प्राशस्त को चाह रहा है, स्तुति को चाह रहा है, प्रशंसा को चाह रहा है, इसलिए अर्थवाद भी क्या करेगा? प्रशंसा का समर्पण करेगा। अतः अर्थवादः तादृश प्राशस्त्यम समर्पयति, विध्यपेक्षितम प्राशस्त्यम अर्थवादः समर्पयति। तथा च वायुदेवता का याग प्रशस्तः, वायुदेवता का याग प्रशस्त है, युक्त है, ठीक है, उसको करना चाहिए, इस तरह का अर्थ की प्रतीति होती है। कर्तव्यः इति अर्थः एकवाक्यतापन्नयोः विध्यर्थवादयोः अर्थः, इस तरह का अर्थ अयम वायुवी यागः प्रशस्तः, इस तरह का अर्थ कैसे आया? विधि वाक्य के साथ जब अर्थवाद मिलेगा, जब एक वाक्यता बन जाता है, उस समय में इस तरह का अर्थ हो जाता है। तो वाक्यिक वाक्यता कब? विधि और अर्थवाद में पदैक वाक्यता हम समझे हैं। वाक्य और वाक्यिक वाक्यता कहाँ चलता है? पहले बोला गया है वाक्य और वाक्य, दो वाक्य मिलकर के जहाँ एक वाक्य बनता है उस जग में वाक्यिक वाक्यता है, ये प्रकरण जग में चलता है। यत्र वाक्यद्वयम स्वार्थम समर्पयति, दो वाक्य क्या करता है? पहले एक एक अर्थ को समर्पित करता है। समर्पितम चेदपि अंगांगी भावाद्याकांक्षा आकांक्षायाम पुनः वाक्यद्वयेन समर्पितयोः अर्थयोः अन्वयः। अंग और अंगी के बारे में आकांक्षा पहले रहती है, वाक्यद्वयेन समर्पितयोः अर्थयोः, दो वाक्य अलग अलग से एक एक अर्थ का समर्पण करेंगे, अर्थयोः अन्वयः क्रियते अंगांगी भावाद्याकांक्षायाम, अंगाकांक्षा अंगिनः आकांक्षा, उपकार के बारे में जब आकांक्षा जब रहती है तब दोनों वाक्य का समन्वय करेंगे। तत्र वाक्यिक वाक्यता इति व्यवहारः, वहाँ वाक्यिक वाक्यता है। उक्तंच स्वार्थबोधे समाप्तानाम अंगांगित्वव्यपेक्षया वाक्यानाम एकवाक्यत्वं पुनः संवहत्य जायते। स्वार्थबोधे समाप्तानाम, यद्यपि एक एक अर्थ बोल करके पद का काम समाप्त हो गया, स्वार्थ का समर्पण करके बोध दिला के, स्वार्थ बोधे समाप्ता नाम, स्वार्थ बोधे यद्यपि समाप्त ही जाता तस्य कार्यम समाप्तम, तथापि अंगांगित्वव्यपेक्षया, अंगम किम अंगीकः इति अपेक्षा भवति, तदा वाक्यानाम एकवाक्यत्वं, वाक्यद्वयोः परस्पर एकवाक्यता भवति अथवा वाक्यानाम एकवाक्यता भवति। तादृश संदर्भे वाक्यिक वाक्यता इति व्यवहारः। चित्र में वाक्यिक वाक्यता का विवरण है
एक प्रधान वाक्य है दर्शपूर्णमासयोः स्वर्गकामो यजे, दर्शपूर्णमासाभ्याम स्वर्गकामो यजेत। बाद में अंग वाक्य है समिद्धो यजति। इसे दो वाक्य का अर्थ दिया गया है नीचे, दर्शपूर्णमासाभ्याम स्वर्गम भावयेत समिद्यागेन भावयेत। इस तरह का शब्दबोध है। स्वार्थ का समर्पण हो गया, फिर भी अंग क्या है, दर्शपूर्णमास याग चल रहा है, मेरा अंग कौन है, मुझे कौन मदद करेगा, ऐसे अंग के बारे में चाहता है। और अंग याग प्रधान के बारे में चाहता, मैं किसको मदद करूं, मेरा मदद कौन लेगा, ऐसा अंग भी चाहता है। ऐसे प्रधान याग भी चाह रहा है, मेरा अंग कौन है, मुझे कौन मदद करेगा, कौन उपकार करेगा। अंग भी चाह रहा है, मैं किसको मदद करूं, मेरा मदद कौन लेगा, ऐसा अंग भी चाह रहा है। एकार्थ एकस्मिन् विषये आकांक्षा अस्ति, एक विषयिणी आकांक्षा अस्ति। अतः समिद्यागादि अंगयाग उपकृताभ्याम दर्शपूर्णमासाभ्याम स्वर्गम भावयेत। समिदादिभिः उपकृत्य दर्शपूर्णमासाभ्याम स्वर्गम भावयेत। ऐसा लंबा वाक्य बनाएंगे, पहले दो वाक्य थे, बाद में एक ही वाक्य बनाएंगे। समिद्याग से भावयेत, ऐसा ही समिद्याग से पाओ, समिद्याग से कुछ मिलता है, समिद्याग करो, इस तरह का बोध हो गया। बोध होने के बाद फिर समिद्याग से मदद लेके दर्शपूर्णमास याग से स्वर्ग पाओ, इस तरह का शब्दबोध जब बनेगा उसको वाक्य का वाक्यता बोलते। इसके बारे में विवरण है आगे। यथा दर्शपूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत इति वाक्यम प्रधान यागम विधत्ते। प्रधान याग का विधान करता है, इसका एक्चुअली स्वार्थ बोध हो गया। दर्शपूर्णमासाभ्याम स्वर्गम भावयेत इति तस्य अर्थः, इस तरह का शब्दबोध बनेगा। समिधो यजति इति वाक्यमपि प्रयाज रूपस्य अंगस्य विधानम करोति। समिधो यजति इत्युक्ते समिद्याग करो, इस तरह का अंग याग का विधान कर रहा है। समिद्यागेन भावयेत इति तस्य अर्थः, इसका शब्दबोध है समिद्यागेन भावयेत। एवं स्वार्थ समर्पणे समाप्तयोः अपि वाक्योः, स्वार्थ का समर्पण हो गया, एक एक अर्थ आ रहा है एक एक वाक्य से। ऊपर से देखने से इसका काम हो गया, लेकिन वाक्योः पुनः उपकारक उपकार्याकांक्षावशात, उपकारी कौन है, उपकारक कौन है, इस तरह का आकांक्षावशात समिदाद्यंग यागोपकृताभ्याम दर्शपूर्णमासाभ्याम स्वर्गम भावयेत। समिदादि भी उपकृत दर्शपूर्णमासाभ्याम स्वर्गम भावयेत। इस तरह का जब अन्वय करेंगे, अन्वय करके दो वाक्य को परस्पर अन्वय करके जब अर्थ बताएंगे, तत्र वाक्यिक वाक्यता इति व्यवहारः, वहाँ वाक्यिक वाक्यता रहता है। इसे अंग वाक्य और प्रधान वाक्य मिलकर के जब एक वाक्यता बनता है, वहाँ वाक्यिक वाक्यता है। अर्थवाद वाक्य और विधि वाक्य मिलकर के जब एक वाक्य बनता है, वहाँ पदैक वाक्यता है। एवं अर्थवाद विधि वाक्ययोः पदैक वाक्यता, अंग वाक्य प्रधान वाक्ययोः वाक्यिक वाक्यता च संभवति। ये प्रधान वाक्य है। पूरा पाठ का सार हो गया। कहाँ एक वाक्यता है, कहाँ पदैक वाक्यता है, कहाँ वाक्यिक वाक्यता है, यहाँ बताया गया। अर्थवादेन समर्पितः प्राशस्त्य रूपः अर्थः विधौ अन्वेति, विधि वाक्य के साथ, क्योंकि विधि वाक्य माने शाब्दी भावना है। शाब्दी भावना में तीन आकांक्षा है, साध्यम साधनम इति कर्तव्यता, ऐसा। तीसरा आकांक्षा है इति कर्तव्यता आकांक्षा। इति कर्तव्यता आकांक्षा में शाब्दी भावना में तीसरा आकांक्षा इति कर्तव्यता आकांक्षा। इति कर्तव्यता आकांक्षा में अर्थवाद ज्ञाप्य प्राशस्त्य ज्ञानम अन्वेति, ऐसा बताया गया है। अर्थवाद जिस प्राशस्त्य का समर्पण करता है, उस प्राशस्त्य ज्ञान का अन्वय इति कर्तव्यता आकांक्षा में करेंगे। एवं विध्यर्थवादयोः पदैक वाक्यता मीमांसकैः अंगीकृता, इसे पदैक वाक्यता अर्थवाद संदर्भ में है। इसका पाठ का सार भी आगे दिया गया। बाद में इस पाठ के संदर्भ में जो भी प्रश्न आएगा, उस तरह का प्रश्न का उल्लेख यहाँ दिया गया है। एवं अस्माभिः पदैक वाक्यता विषये वाक्यैक वाक्यता विषये अर्थवाद संदर्भे यः विचारः प्रवर्तते। एवं प्रकरण संदर्भे वाक्यैक वाक्यता यत्र भवति तस्यापि विचारः प्रवृत्तः। वस्तुतः अत्र पदैक वाक्यता एव चिन्तनीया आसीत्, परन्तु तत्प्रसंगात् वाक्यैक वाक्यतापि ग्रन्थे विचारिता अस्ति। एवं पदैक वाक्यता पदैक वाक्यता अर्थैक वाक्यैक वाक्यता इति द्वयोः विचारः अस्माभिः कृतः।
सर्वेभ्यः धन्यवादाः।